दिखाइए थोड़ा, हाई देखिए। को वैक्सीन नहीं मिलता है, ड्रॉप नहीं मिलता है, यहाँ कचरा में फेंका गया है। इस पर डेट भी देखिए लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट 8/23 में है। देखिए ये 8/23 में है, 8/23 में है। तो ये बताइए कि वो डर से नहीं आए, 10 बजे डर से नहीं आए हैं। आखिर सर मतलब डर किस बात का, थोड़ा मतलब इसके पहले भी यहाँ पे मारपीट दुर्घटना हुआ है जी, जी, और जी। हॉस्पिटल में होता है, लेकिन सर अभी तो शांतिपूर्ण ये सभी लोग हैं ना। नहीं तो हम एक कचरा के डब्बा वाले अस्पताल के पास मौजूद है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर लिखा हुआ होगा। और सोचिए साहब कि इसको कचरा का डब्बा क्यों कहते हैं, ताकि इधर जहां तक मेरी नजरें जा रही होंगी, कैमरे की नजरें जा रही है, वहां तक कचरा ही कचरा है, इसलिए हम कचरा का डब्बा बोले हैं। और इधर देखिए कि कुछ महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। इसका वजह हम बताते हैं कि आखिर क्यों रो रही है, बिलख रही है। तो यही वजह है कि एक महिला जो है वहां पे मृत पड़ी हुई है। यानी ये महिला का जो है डिलीवरी था, और उस दौरान जो परिजन आवेदन दिए थाने में, उसमें आरोप 100% लगाया गया है कि डॉक्टर की कमी के कारण उस महिला की मृत्यु हुई है, जबकि उस महिला के बच्चे भी हैं। अब सोचिए कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी और कौन करेगा परवरिश। लेकिन साहब पानापुर अस्पताल की बात करें तो इसमें ना अकाउंटेंट साहब समय से आते हैं, अकाउंटेंट साहब इस समय पे नहीं आते हैं, 3 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। डॉक्टर का वही हाल है, और इसमें एनएम के भरोसे जो है यह सरकारी अस्पताल चल रहा है। बिहार सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि स्वास्थ्य विभाग को हमने इतना टाइट कर दिया है कि डॉक्टर लोग समय से आते हैं और डॉक्टर लोग समय से जाते हैं। तो महिला की मौत कैसे हो गई, और जब महिला की मौत हो गई तो फिर रेफर करने से क्या फायदा, क्या डॉक्टर लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसी सिलसिले में एक व्यक्ति है, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ कि 3 बजे ये लोग अस्पताल में आए जी नॉर्मल डिलीवरी 4:30 बजे हो गया जी। यहाँ पे कोई डॉक्टर का पता नहीं था। एक एनएम थी तो वो डिलीवरी करा दी। उसके बाद मरीज का हालत बिगड़ता गया। ये लोग परिजन यहाँ से लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक फोन किए। अच्छा, सुबह में? हाँ शाम में। बाकी डॉक्टर साहब एक बार भी फोन नहीं उठाए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए और सीधे यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, रेफर कर दिए छपरा। अच्छा। उसके अलावा ये लोग जाते जाते मशरक में रोगी डेट कर गया। अच्छा। यहाँ पे बताइए कि जब अस्पताल है तो डॉक्टर साहब तो उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर है किस लिए, आखिर उनको काहे के लिए सरकार इसको रखी है? तो यहाँ पे लोग सब दलाली का अड्डा बनाया हुआ है। सरकारी अस्पताल में दलाली। हाँ, यहाँ पे एक भी वैक्सीन नहीं मिलता है, एक भी दवा नहीं मिलता है। अच्छा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर दिखाइए कि सब यहाँ का दवा वैक्सीन तो इसमें होना चाहिए, तो उधर कहाँ दी गई? कहाँ है महाराज? देखिए आप कभी सुने नहीं होंगे कि वैक्सीन का उपयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ रख रखाव किया जाता है और कैसे रखा जाता है। तो यही है, देखिए हाई देखिए, दिखाइए थोड़ा, हाई देखिए। को वैक्सीन नहीं मिलता है, ड्रॉप नहीं मिलता है, यहाँ कचरा में फेंका गया है। इस पर डेट भी देखिए लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट 8/23 में है। देखिए ये 8/23 में है, 8/23 में है। तो ये बताइए कि काहे के लिए आया है? रोगी के लिए, ये रोगी के लिए देने के लिए आया है कि कचरा के डब्बा में फेंकने के लिए आया है? ये सब सुई है, सब सुई है। अब अगर रोगी को दिया जाता तो इजिया नहीं होता, बचता। हमारे सभी लोगों का टैक्स का पैसा सरकार घर में जाता है और जैसे हमारे लिए सब आता है, लेकिन ये सब डॉक्टर लोग की लापरवाही है, फेंक दिया गया है। मगर ये रोगी को दिया गया होता तो आज ही कचरा का डब्बा में नहीं दिखाई देता। और देखिए यहाँ कचरा दिखाते हैं आपको, ये देखिए यही के वजह से ये सब पैसा का बर्बादी हो रहा है। देखिए सब कचरा, इससे क्या होगा? प्रदूषण नहीं फैलेगा, ये प्रदूषण फैलेगा। देखिए हाई देखिए, अब हम थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ गवार है नहीं कि साहब बिहार के नेताओं को ये दिखता नहीं है कि हाई देखिए किस लिए बना है। हाई देखिए एक भाई जी दिखा रहे किस लिए बना है, और इसका उपयोग मुझे लगता है कि यही एक्सपायरी दवा जो है ना, जो डॉक्टर साहब समय से नहीं आते उनको एक डोज दिया जाता ना, तो उनकी स्थिति समझ में कचरा अस्पताल के बगल में इतना कचरा बिका जाता। सफाई के लिए पैसा आता था, सफाई क्या हो जाता है पैसा? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रबंधक जो है, जो जिला में स्वास्थ्य प्रबंधक है, उसको
अविलंब सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे ऐसा पदाधिकारी को भेजा जाए कि फिर आइंदा ऐसा घटना ना हो। लेकिन आप दलाल को रहे हैं, दलाल अरे दलाल हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब लिख दे रहे हैं पुर्जा और तुरंत यहाँ पे दलाल उपलब्ध है कि जी हमको दीजिए पुर्जा, दवाई हम दे रहे हैं। अच्छा। अस्पताल में कुछ नहीं मिलता है और ये लोग निजी यहाँ पे प्राइवेट जो अस्पताल दवा खाना है वहाँ से लिया कर ये लोग दवा ले रहा है और रोगी को पैसा लूट रहा है सब। अब देखिए, दरअसल सच्चाई को बताने जा रहे हैं। ये जो पानापुर का अस्पताल है ना, ये दलालों का अड्डा बना हुआ है, यानी प्राइवेट अस्पताल के दलाल लोग आते हैं, बैठते हैं और फिर वही स्थिति होती है। यहाँ पे जो मैनेजर है अस्पताल को उनको भी अविलंब निलंबित किया जाए और सस्पेंड किया जाए। वो आज तक यहाँ पे पूछने भी नहीं आते हैं मैनेजर की कैसे अस्पताल चल रहा है, क्या उपलब्ध है, क्या सरकार इसको काहे के लिए यहाँ पे रखी है। 2024 है। अब देखिए 2024 में एक्सपायर करेगा और तब इसको एक्सपायरी कचरा घर में फेंक दिया गया है। ये क्या ये अस्पताल का काउंटर है, रेक है। अब देखिए घर में फेंका गया है। अब देखिए एक बात आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बंद कर दीजिए अब उसको। देखिए 2024 में एक्सपायरी है, दूसरा महीने में, और लेकिन फेंका कहाँ गया है। देखिए ये एम्बुलेंस फिलहाल में स्थिति को दिखाइए, कचरा घर बना हुआ है, एम्बुलेंस बंद है, इसीलिए कचरा घर कह रहे हैं। एम्बुलेंस बंद है, चलता नहीं है, उसमें ये दवाई रखा गया है और सोचिए कितना कचरा में। इधर एक कुआं भी है, आइए दिखाते हैं। अब देखिए सब जगह दवाई सब फेंका गया है, मगर रोगी को दिया जाता है तो रोगी आज नहीं मरता। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 8 बजे से हैं, अभी तक अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं है जी, कोई नहीं है। हम लोग एसडीएम साहब से बोल रहे हैं कि यहाँ पे भेजिए किसी को जांच के लिए, यहाँ पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा। हम लोग डीएम के बार 10 बार फोन किए, डीएम साहब भी प्रभारी का है, पता ही नहीं है। प्रभारी में जो है उसको तो आना चाहिए। कोई नहीं है प्रभारी का, तो पता ही नहीं है कि अस्पताल में प्रभारी कौन है। एक डॉक्टर का महीना मिनिमम 1 लाख रुपया कम से कम मान के चलते हैं। सरकारी डॉक्टर को महीना बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा। अब सोचिए साहब, यह अस्पताल है या कचरा घर, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल में पानापुर अस्पताल की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। अस्पताल के प्रबंधक महोदय गायब है, डॉक्टर साहब फरार है, किसी का कोई आता पता नहीं है। अब बताइए ये लोग क्या करें। नर्स तक गायब है, प्रभारी जो है क्लिनिक का वो भी गायब है। इससे साबित होता है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही पेशेंट की मौत हुई है, तब जाके सभी लोग फरार है। और परिजन लोग क्या क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनको त्वरित सस्पेंड कर और इस परिवार को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए, ताकि ये परिवार के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। और ये दवा है, देखिए ये दवा आपको दिखा रहे हैं, 2024 में इसका एक्सपायरी है, लेकिन ये एम्बुलेंस में था। देखिए ये एम्बुलेंस में था। अब तो कोई किसी को मत दीजिए। एक काउंटर है, ये देखिए एक काउंटर है, यहाँ पे पूर्ति करता है। देखिए ये सरकारी अस्पताल है, इसका विधि व्यवस्था दिखा रहा है तो एफआईआर हो जाएगा। तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि जनता का आवाज उठाना तो पत्रकार का काम होता है। सर क्या रखा हुआ है देखिए अस्पताल में, मिट्टी क्या रखा हुआ है बोरा में। देखिए ये सरकारी अस्पताल है, और देखिए झाड़ू कहाँ है, इधर दिखाइए, और कचरा कहाँ है। देखिए फिलहाल में क्या कहे, यह सरकारी अस्पताल है और इसमें कुछ साहब लोग भड़क जाएंगे तो हम ज्यादा समय इसमें नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सभी लोग गायब हैं। हाँ मैं डॉक्टर साहब बोलिए। सर आप तो क्या सर, एक मिनट हल्ला गिलास एक मिनट सर, ड्यूटी है भी नहीं, हम आए फिर भी। अच्छा आपका ड्यूटी नहीं है, आप तो बोलिए। आपसे सर हम क्या सवाल हाँ करें? बोलिए। ड्यूटी पे जो आदमी थे उससे पूछना वो डर से नहीं आए, 10 बजे डर से नहीं आए हैं। आखिर सर मतलब डर किस बात का, थोड़ा मतलब इसके पहले भी यहाँ पे मारपीट दुर्घटना हुआ है और हॉस्पिटल में होता है। लेकिन सर अभी तो शांतिपूर्ण ये सभी लोग हैं ना। नहीं तो बार बार आप किसी को 20 बार 25 बार कॉल कीजिएगा तो वो घबरा जाएगा, ऑब्वियस है, आ नहीं सकता। अच्छा सर इसमें कमी किसका है? बहुत सारा मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें अकाउंटेंट साहब फरार रहते हैं, आपसे तो सवाल नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं थोड़ा सा। और विधि व्यवस्था देखिए ना आपके बगल में, दिखाइए। यहाँ सबका है प्रॉब्लम। बगल में अगर हॉस्पिटल बन रहा था लेकिन लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। नहीं, उसमें 2 नंबर के काम हो रहा था, खबर चलाना मेरा ही काम था। 2 नंबर का ड्यूटी लगा हुआ था, हम खबर चलाए, काम रुक गया, ये सच्चाई है। हमको इसका हमको लेकिन सर आप, अरे ठीक है, लेकिन सर शुभ नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर ईशा प्रकाश सर। आज आपका ड्यूटी नहीं है? मैंने आया इसीलिए कि
यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मैंने आया यहाँ पे देखने के लिए। अच्छा भाई, सर, ईमानदारी पूर्वक एक मानवता के नाम जी, बोलिए, क्या करें? मानवता के नाते बताइए सर, जिस प्रकार से पेशेंट का इस प्रकार से स्थिति है, जी, जी। अगर किसी डॉक्टर की पत्नी के साथ होता तो कैसा लगता? नहीं, सही बात है, हम इसमें हम कोई दो राय नहीं है। बताइए सर, उसका बच्चा है। नहीं तो हम कितना बोल रहे दुख हैं, है। सही बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो आप लिख के दीजिए, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम तो है ही यहाँ पे, हम कहाँ सर भाग इसमें रहे हैं? सर जो प्रभारी साहब है उनका है। वो आ रहे हैं, रास्ता में है। हाँ। तो वो गायब है, गायब से क्या? नहीं तो ड्यूटी सबका अलग अलग बांटा गया है। तो सर जो प्रभारी का दुर्गेश ड्यूटी पांडे- मतलब बांटा जाता है? नहीं, दुर्गेश पांडे का ड्यूटी है रात में, तो नहीं रास्ता में आ रहे हैं भाई, उतरैया पहुंच चुके हैं, ठीक है सर, पटना ओके। से आते हैं। बहुत बहुत ऐसा कुछ नहीं धन्यवाद, है। ओके थैंक यू। फिलहाल में डॉक्टर साहब थे, इनसे क्या सवाल करें, इनका तो इलाज करना काम है, लेकिन ये ड्यूटी पर उस समय नहीं थे। लेकिन फिलहाल में स्थिति को आपको दिखाया है कि सरकारी अस्पताल निश्चित रूप से कचरा खाना है। लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है कि सरकारी अस्पताल क्या है। सरकारी अस्पताल लोग उम्मीद से आते हैं कि सरकार निश्चित रूप से जो दावा करती है उस पर वो अपना स्टैंड रहेगी, लेकिन सरकारी अस्पताल की वही स्थिति है। दिखाइए थोड़ा सा, टाइल्स लगा हुआ है और नीचे कचरा लगा हुआ है। वो तो कहावत है कि छोटका बच्चा पैंट पहना है और पीछे से उसका सिस्टम दिख रहा है, वही हाल है सरकारी अस्पताल का। लेकिन ये आखिर कब तक सुधार होगा? और जब लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से हैं तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी को आनी चाहिए, इन लोगों की जो समस्या है उसको सुननी चाहिए। आखिर इन बच्चों का परवरिश कैसे होगा? जिनकी माँ चली जाती है, उन बच्चों पे क्या गुजरता है? कभी किसी साहब के साथ हो जाए तो पता चलेगा। जय हिंद।